हेलो, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप लोग यार? आप लोग बताते नहीं हो कमेंट में कि आप लोग कैसे हो यार। आप बताते हो ना तो भाई अपनापन वाला फील होता है उसमें। भाई लगता है कि आप लोग अगर कमेंट में हेलो हाय या फिर कुछ भी अपने बारे में मेंशन करते हो तो भाई फैमिली मेम्बर जैसा लगता है वो चीज़ें। तो आप शेयर करा करो ना। आपके साथ जो समस्याएं हैं, आपके साथ जो प्रॉब्लम हैं, आप शेयर करो। आप अपने क्वेश्चन पूछा करो। शायद एक कोई साथी थे जिन्होंने अपना शेयर किया प्रॉब्लम, तो भाई उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बट भाई आप इंतज़ार करो ना। तो देर ना करते हुए गाइस, आज हम अपने टॉपिक के बारे में यह बात करना जा रहे हैं कि ईगो जो होती है भाई, ईगो अहम भाव जिसको अहंकार कहते हैं ना, वो क्या होती है और उससे अपना काम को कैसे निकलवाना है। ईगो, अगर भाई तुम ईगो में फंसे हुए हो ना, अगर बैड ईगो, वो तो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि बैड ईगो और गुड ईगो होता है क्या है। बट अगर भाई आप ईगो के नहीं समझोगे ना तो आपका ग्रोथ भाई कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ईगो बहुत ज़रूरी है समझना भाई, बहुत ज़रूरी है ईगो को समझना। अगर आप ईगो को नहीं समझ पाए ना, ईगो का कंडीशन ऐसा रहता है कि आपको लगेगा ना कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वैल्यू आपको दे रहा है, बट वैसा चीज़ें होती नहीं हैं। वो बैड ईगो बिहेवियर होता है भाई। आप उस इफ़ेक्ट में फंसे हुए रहते हो ना, जो बैड ईगो होती है। जो गुड ईगो जो होती है ना भाई, वो आपका ग्रोथ है ना, आपको इंक्रीज़ करेगी ना कि डिक्लाइन करेगी। तो वो सब बैड ईगो वाली बात होती है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के टॉपिक में जो है गाइस, आज ये बात करने जा रहे हैं कि गुड ईगो एंड बैड ईगो को कैसे जज करें, कैसे पहचानें और कैसे इसकी सॉल्यूशन करें ना। तो भाई सबसे पहले ऐसा होता है ये ना कि ईगो जो होता है भाई, वो समझो कि दो कंडीशन होता है ईगो का। आप ऐसा समझो ना कि दो स्थिति में ईगो हो सकती है, एक गुड हो सकती है और एक बैड हो सकती है। उसका इफेक्ट होता है गुड ईगो और बैड ईगो का। बट बैड ईगो जो है इतना बुरा होती है और ये फील भी नहीं होने देती कि वह बैड ईगो इफेक्ट है। वो अपने आप को यह जज करवाती है कि वो जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, बट वैसा होता नहीं है, वैसे चीज़ें होती नहीं है। वो बैड ईगो का प्रभाव होता क्या है ना गाइस, कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई चीज़ लर्न करना चाहते हो, कोई चीज़ सीखना चाहते हो ना भाई, तो अगर आप एजुकेटेड पर्सन नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो, तो आप बैड ईगो में बंध जाओगे और आप किसी से सीखने की जगह ना भाई अपना ईगो, आप अपना ईगो को एंटर वहाँ पे कर दोगे। ऐसा होगा ना कि आप समझ लो ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो जो आपसे मास्टर होगा बंदा उस फील्ड में, आप उससे सीखोगे नहीं, बल्कि क्या करोगे, अपना ईगो वहाँ पे, अपना अहंकार को वहाँ स्थापित करके यह साबित करना चाहोगे ना कि भाई वो कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो बैड ईगो परफेक्ट यही होता है, परसेप्शन के साथ आता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अवधारणा के साथ आता है बैड ईगो का, यही कंडीशन होता है। बैड ईगो का और एक कंडीशन यह होता है ना कि ये सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। वो नॉलेज का फील्ड में हो सकता है, वो विजडम का फील्ड में हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में बोल सकते हो आप। बैड ईगो का इफेक्ट इतना प्रभावी होता है ना कि वे अपने आप को इतना साबित करने में रहता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं जो हूँ सर्वज्ञ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानकारी रखता हूँ और मुझे कुछ सीखना नहीं है। और वे ये चीज़ जो है भाई, कंफर्ट जो है इससे कभी निकलने नहीं देती। जैसे आप समझो ना कंफर्ट है, उसी तरह बैड ईगो का एक कंफर्ट होता है, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो बैड ईगो इफेक्ट में आप जो है फंस जाते हो भाई। आपको ये चीज़ें भाई लगती नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो ना, क्योंकि आप अपने मानसिक स्थिति का गुलाम हो, आप अपने ही मेंटल जो स्टेट है उसका भाई गुलाम हो, जिसके कारण आप ये चीज़ों को जो है स्वीकार नहीं कर पाते हो कि आप अपने ईगो का गुलाम हो। और ये चीज़ें, ये जो अहम भाव होती है, खुद तय करती है कि नहीं, मैं गुलाम नहीं हूँ, मेरा ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाते हो, आपका ग्रोथ वहीं पे डाउन हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाता हूँ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठीक ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे अंदर एक चुल मचती है बात जैसे चुल नहीं, मतलब कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बात तो जाहिर है कि मैं कुछ वीडियो स्किल सीखूंगा, किसी से सीखूंगा, कोई मुझे सिखाएगा, कोई बंदा जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा वीडियो में, उसको ज़्यादा मास्टरी होगा, तो वो मुझे सिखाएगा ये चीज़ें।
भाई वहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि अपना बैड ईगो को वहाँ पर स्टेबल करता हूँ, ठीक ना, अपना बैड ईगो को वहाँ पे लाता हूँ। तो भाई मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा कि भाई वो मुझे सिखाएगा, उसे उसकी इतनी औकात है, वो इतना कैसे जानेगा, मुझसे ज़्यादा कैसे वो जान सकता है। ये चीज़ें भाई अहंकार भाव होती है और इससे आप किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हो और यहीं पे अपना ग्रोथ को रोक लेते हो भाई। बट वहीं पे एक गुड इफेक्ट ईगो वाला बंदा होगा, जिसका गुड इफेक्ट ईगो का प्रभाव पड़ा होगा, वो बंदा क्या करेगा, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा भाई कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है और मुझे दुनिया जहान के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं ये सब चीज़ें को अगर सीखूंगा नहीं तो मैं कैसे जानूंगा, मैं कैसे ये चीज़ों को स्थापित कर पाऊंगा। ये होता है गुड इफेक्ट ईगो भाई। इसका यूज़ होता है, ईगो को आप यूज़ कर सकते हो ना, आप सही तरीके से ईगो का यूज़ करो ना। कि आप किसी चीज़ में कमज़ोर हो, आप किसी चीज़ में वीक हो भाई, तो अपना ईगो को उसके प्रति जगाओ ना और आप उस पे काम करो ना भाई, उस चीज़ों को आप क्लियर करो ना, क्लियरिटी लाओ ना, उसमें अपना गुड इफेक्ट ईगो का प्रभाव डालो भाई। आप बैड ईगो में आपका अपना ग्रोथ रुक जाता है ना, ग्रोथ रुकना मतलब डिक्लाइन हो जाता है भाई। बट आप गुड इफेक्ट ईगो आप पर स्थापित हो जाए भाई, तो आप भाई फाड़ के रख दोगे। आप कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन फाड़ के रख दोगे। आप पढ़ाई हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप। यही गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट का होता है प्रभाव। तो ईगो को कैसे यूज करना है भाई, सबसे पहले ये समझना है कि कहीं पे अगर ईगो सेल्फ स्टीम जगती है भाई, अगर ईगो जगता है तो उसे कैसे देखें हम लोग, कंट्रोल करना है माइंड में भाई। अगर कहीं कोई चीज़ लर्न की जा रही, लर्न करके बताई जा रही, कोई चीज़ सीख रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे भाई ऐसे तो जाहिल बंदे जो होते हैं भाई, जाहिल जिसको बोल सकते हैं, भेड़ बंदे जो होते हैं भाई, बोल सकते हैं गांडू बंदे जो होते हैं, वो ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं भाई। क्योंकि भाई उसका जो अपब्रिंगिंग है, वो जो पले बढ़े हैं भाई, है ना, वो जो अपब्रिंगिंग उनका हुआ है ना, वो उसी स्टेट में हुआ है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और वो ज़िंदगी भर लुल्ल रह जाते हैं। नहीं वो उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पाता है भाई, नहीं उनका कोई और स्किल डेवलप हो पाता है, क्योंकि उनका ईगो वहाँ पे स्थापित हो जाता है और वो बैड ईगो होता है भाई। समझो ना कि एक एग्जांपल उठाओ ना कि कोई बंदा है, ठीक ना, और कोई बंदा को ये चीज़ें लग रही है कि मुझे जैसे टूर करना है, टूर मतलब समझते हो ना, मुझे यात्रा करना है, मुझे भारत घूमना है भाई, ठीक ना। तो वो बंदा क्या करेगा भाई, वो बंदा निकलेगा अपने घर से, बैग उठाएगा, पैकेज उठाएगा, अपना सामान उठाएगा और वो बंदा चल देगा भाई। और वो बंदा को कहीं पे जो रूम होते हैं या फिर कहीं पे कोई लॉज होता है, उसे लेने के लिए वो बंदा भाई अपना किसी से बात करेगा, किसी से भाई सलाह लेगा। और जो बंदा जो रूढ़िवादी बंदा है, जो परंपरावादी बंदा है भाई, वो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा ना। वो अपना भाई अपना अलग उसका लॉजिक होता है, उसको लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा कोई चीज़ में भाई, वो एक्सप्लोर कहाँ कर पाएगा, वो सारी चीज़ों को भाई अपने हिसाब से तय करता है, जो कि बहुत उसका 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 उसी में भाई ग्रोथ रुकता है ना, डिक्लाइन हो जाता है, वो बंदा नीचे चला जाता है हर चीज़ में भाई। क्योंकि सीखना है भाई, ये जो दुनिया है इसमें एक्सप्लोर करना है। अब हमको और तरह तरह की चीज़ें सीखना है भाई, पढ़ाई में सीखना है, इंग्लिश अंग्रेजी सीखनी है भाई। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं छोटा हो जाऊंगा तो कैसे ये सब सारी चीज़ों को कर पाऊंगा। तो सबसे पहले भाई ईगो को ऐसे लो ना, आप बैड ईगो का भी यूज करो ना, कि जैसे कि कोई आपका भाई इंसल्ट कर रहा है, आपका कोई बेइज्जती कर रहा है, तो भाई उस ईगो को ना भाई आप इकट्ठा करके रखो और वो चीज़ों को साइलेंस रहकर ना, साइलेंस रहकर, बैड ईगो का यूज मैं बता रहा हूँ, साइलेंस रहकर कोई चीज़ पर अपना मेहनत करो भाई। कोई चीज़ हो सकता है और भाई उसका उत्तर बोल सकते हो, उसका आंसर दो उसे। बट जो बंदा बैड ईगो वाला होता है भाई, जो बंदा में कम भाई क्या बोल सकते हैं उसको, जिस बंदे के पास भाई कॉन्सियस हो, क्या बोलते उसको, चेतना होता नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड उसका जगा हुआ नहीं होता है भाई, वो बंदा भाई मूढ़ होता है।
वो कुछ सीख नहीं पाएगा ना, वो अपना ईगो का गुलाम है। तो भाई सबसे पहले अपना ईगो पे काम करो ना, और ईगो को सही से यूज करना सीखो। क्योंकि भाई मैंने देखा है ऐसे बंदे को जो अपने ईगो, जो बैड ईगो से भाई इतने इफेक्ट हो चुके हैं कि वो बर्बाद हो चुके हैं, अपने अपने ईगो से बर्बाद हो चुके हैं भाई, और उन्हें खुद नहीं पता कि हम ये बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई मैं जो वीडियो ला रहा हूँ ना, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर बात की जाए ईगो की भाई, तो ईगो जो है ना, वो बढ़िया से अगर समझोगे तो इसके पीछे एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, बोल सकते एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। बट उसे अगर अंदर से जाना जाए तो वो वीडियो का अलग ब्यौरा हो जाएगा भाई, एक्सप्लेन हो जाएगा उस वीडियो के बारे में। अगर गहराई से जानना चाहते हो ईगो के बारे में, तो मैं ये सरफेस लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ कि डेली लाइफ में अगर हम बात करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग ईगो को कैसे यूज कर सकते हैं। बैड ईगो हो सकता है, गुड ईगो हो सकता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, हम इस पे बात कर रहे हैं। आप अपने गुड इफेक्ट ईगो का गुलाम बनो ना, है ना। या आप अपने ग्रो करो कुछ लाइफ में। आप अगर ग्रो करते हो ना भाई, तो आप निश्चित सी बात है, आप ग्रो तभी कर पाओगे क्योंकि आप में वो चीज़ें जो है गुड इफेक्ट ईगो का प्रभाव पड़ा हुआ है। आप अगर बैड इफेक्ट में जाओगे ईगो का, तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ ना, कि भाई वो चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। ऐसा लगता है कि हमें कि ये हमारा आत्मसम्मान की बात है, बट वो आत्मसम्मान नहीं होता है। वो आत्मसम्मान नहीं होता है, वो अहंकार होता है, विशुद्ध अहंकार होता है भाई। उसमें कोई मतलब कि ये मिलावट वाली बात नहीं होती है। आप अपने ईगो का गुलाम होते हो और बैड ईगो का गुलाम होते हो भाई। आप अपने ग्रोथ को रोकते हो। कोई चीज़ भी कर सकते हो, आप सीख सकते हो ना, तो आपको ये लगेगा भाई कि भाई मैं इससे कम नहीं जान सकता क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। भाई आप अपने ही बोल सकते हो ना, आप अपने ही बैड ईगो का जड़ित बुद्धि में फंस चुके हो। अपना ग्रोथ रोक लोगे भाई। कोई भी बंदा हो जो आपसे कैसा भी हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, ठीक ना, आपसे कम स्मार्ट हो सकता है या फिर आपसे कम इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन आपको कुछ सीख दे सकता है भाई। लेकिन आप अपने ईगो के अभाव में इतने संग्रहित हो चुके होते हो ना कि आप उससे सीख नहीं पाते हो, क्योंकि आप भाई गुलाम हो अपने ही ईगो का। और ये चीज़ें भाई आए दिने में बहुत देखता हूँ, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा भाई जो टाउन एरिया होता है वहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें तो तय है कि वहाँ के लोगों जो है एजुकेटेड होते हैं। बट गांव हो गए और ग्रामीण क्षेत्र जो हो गए, मोहल्ला जो हो गए, वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो ये इस चीज़ें से बहुत दूर रहते हैं, है ना। ये बात अगर सही है तो आप कमेंट में बताना भाई। ये चीज़ें अगर सही है तो गांव के लोग जो है ना आपस में ही, मतलब कि अगर कोई बंदा है भाई, अगर मैं ज़्यादा जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी वीडियो में ना। अगर कोई बंदा है और तुमसे ज़्यादा जान रहा है, कोई भी फील्ड में हो सकता है भाई, तो उससे सीख सकते हो आप। क्योंकि अगर आप सीखते हो भाई तो आपका ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब आप बढ़ते हो, है ना। अगर आप नहीं सीखते हो तो आपका डिक्लाइन होता है, आप वहीं पे रह जाते हो और आपका ग्रोथ रुक जाता है। और भाई ये जो कलयुग जिसको बोल सकते हो ना, ये जो है फाइनेंशियल पीरियड है, ये जो है धन युग है, आर्थिक युग है। अब अगर आप इसमें कोई चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहे हो, आप अगर कुछ सीख नहीं पा रहे हो ना भाई, तो आप वहीं रह जाओगे। आप टीयर 2 टीयर 3 छोड़ो ना, आप विलेज में रह जाओगे, वहीं सड़ जाओगे भाई। तो आप सीखना है अगर आपको, तो सबसे पहले वहम हटाना होगा कि हम उससे कम जानते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है भाई कि हम उससे कम जानते हैं। कोई भी कैसा भी बंदा हो, अगर वो आपको कुछ दे रहा है, आपको कंटेंट दे रहा है भाई, आपको स्किल दे रहा है भाई, आपको फोटोग्राफी सिखा रहा है भाई, आपको एडिटिंग सिखा रहा है भाई, आप कुछ भी सीख रहे हो, आप प्लेइंग सीख रहे हो, आप डांसिंग सीख रहे हो भाई, अगर आपसे वो बंदा किसी भी लेवल में आपसे डाउन है तो आप उससे सीखो ना, क्योंकि आप सीखोगे तभी तो आपका ग्रोथ होगा। बट वहाँ हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम तो भाई परसेप्शन के साथ ये होते हैं ना कि हम तो इससे बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो है अपब्रिंगिंग बड़े बड़े फैमिली या बड़े जाति में हुई है, तो सारी ये सब चीज़ें जो है ना,
ये चीज़ें में आप तय नहीं कर पाओगे कि आपका ग्रोथ होगा। आप अगर अपना ग्रोथ चाहते हो तो आपको सीखना होगा। कोई भी बंदा हो भाई, कोई भी हो, एवरीबॉडी, किसी को भी ले लो यार, ऐसा नहीं हो सकता भाई कि आप नहीं सीख सकते हो। और एक चीज़ मैं बताऊं कि भाई जो बंदे में बैड ईगो होता है या फिर ईगो से जो बंदे प्रभावित होते हैं भाई, उनका जो टोन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, उसका जो टोन होता है उसमें भी उसका ईगो दिखता है। क्योंकि अगर वो बोलते हैं तो भाई, तो बोलने के साथ भाई वो मज़े या फिर तंज बोल सकते हैं, हाँ तंज, वो तंज कसते हैं। जैसे कि अगर आपसे वो बात भी करेंगे ना तो आप तंज कसेंगे भाई, तंज कसेंगे, ऐसा लगता है। और वो चीज़ें छिपती नहीं है भाई, जिसका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है ना भाई, आप क्या क्या बोल रहे हो ना, वो हर चीज़ें स्कैन करता है बंदा। आप क्या रिएक्शन कर रहे हो, वो चीज़ें स्कैन करता है बंदा, कि उसका जो माइंड है ना भाई पूरा खुला हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। एक बैड इफेक्ट बंदे में अगर देखें तो वो उसका टोन से भी भाई पता चलेगा कि मैं तो ऐसे हूँ, अच्छा तुम ये कर दिए, तुम वो कर दिए, ये सब चीज़ें कर दिए तो क्या कर दिए, बहुत बड़ा ये कर दिए भाई। ये सब सारी चीज़ें जो है ना, एक बैड इफेक्ट बोल सकते हो ईगो का है। आप उसमें फंस जाते हो ना तो आप अपने ग्रोथ को रोक लेगो भाई। लेकिन एक अच्छा बंदा होगा जिसके अंदर गुड इफेक्ट ईगो होगा, अपना ईगो का यूज़ करना होगा भाई, तो वो सब सारी चीज़ों को वो दबा के रखेगा। जहाँ पर वो उसका इंसल्ट होगा, जहाँ पर उसका बेइज्जती होगा, जहाँ पे उसको नीचा फील करवाया जाएगा, जहाँ पे उसको लोग जो है चुगली करेंगे, तो भाई वहाँ पे वो बंदा साइलेंस रहता है। क्योंकि वो भी ईगो से ग्रसित है। बट वो कैसे आंसर देगा भाई, वो आपको एक्शन से आंसर देगा, कर्म से आंसर देगा, वो करके कुछ दिखाएगा ना। तो भाई आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है भाई कि जो गुड इफेक्ट ईगो वाला बंदा होता है वो अपने ही ईगो को यूज करना सीख लेता है, और जो बैड इफेक्ट से प्रभावित बंदा होता है वो भी यूज करना सीख लेता है। बट वो ग्रोथ के लिए नहीं सीखता है भाई, वो अपने डिक्लाइन के लिए सीखता है, वो अपने ज़िंदगी को नष्ट कर लेता है। तो गुड और बैड इफेक्ट ईगो में भाई ये चीज़ें होती है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस, कि जो बैड इफेक्ट ईगो का प्रभाव ऐसे होता है कि वो आपको ही ये दिखाएगी ना कि आपका ये कर्तव्य नहीं, बल्कि आपका ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है भाई, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज़ों को हम ले सकते हैं जिसमें हमारा ग्रोथ हो, और ये अपना ग्रोथ से ही रोकता है। तो इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बात है? जो बैड ईगो है, जो बुरा अहंकार है, उसको कैसे समझ सकते हैं भाई? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप ग्रोथ अपना बना सकते हो भाई। मेरी वीडियो लर्निंग वाली होती है और ऐसे ही हवाबाजी वाली वीडियो नहीं होती है, साइकोलॉजिकल बेस्ड वीडियो होती है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ये सारी चीज़ें होती है ना। आप अपनी ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हो भाई, ये सब सारी चीज़ें पर ये वीडियो होती है। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो भाई लाइक करना एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और भाई दोस्तों में शेयर करना ना भूलो भाई। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो भाई हम खुद अपने मेंटल स्टेट का जो गुलाम होते हैं, मानसिक स्थिति का गुलाम होते हैं, और जिसमें हम अपने आप को ये साबित कर देते हैं ना भाई कि ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, और तरह तरह की चीज़ें पे मैं वीडियो लाऊंगा भाई। कैसी लगती है वीडियो आप लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो भाई। कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो ना, वही चीज़ें जो है हमको वीडियो बनाने में हेल्प करती है और मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच भाई।